नमस्कार, मैं सीए नवीन कृपलानी नमस्ते रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से, जहां हम लैंड लोन सब्सिडी और टैक्सेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज का विषय है हमारा रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अंदर फॉर्म हुई है। हमारे साथ हैं सी केयू डेडिया, जो जीएसटी एंड रेरा एक्सपर्ट हैं। आप हमको आज एक्सप्लेन करेंगे, गाइड करेंगे व्हाट इज रेरा, किसको अप्लीकेबल है, क्या इम्पैक्ट है और रेरा के बारे में बाकी चीजें। जी केयूर भाई, तो सबसे पहले रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, ये अथॉरिटी कौन है, इसके पावर्स क्या है और ये किसको अप्लीकेबल होती है? सबसे पहले तो धन्यवाद। आज का जो टॉपिक रेरा है, तो रेरा के हिसाब से आपका पहला सवाल है ये कौन है। तो रेरा एक 2016 में, मार्च 2016 से एक एक्ट आया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी करके एक सरकार ने बनाया अथॉरिटी, जो मॉनिटर करता है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। वो मॉनिटर करता है कि बिल्डर्स जो चीज़ बिल्डिंग बनाने के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं, क्या वो फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है। जो होम बायर्स, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी बायर्स हैं, उनके जो राइट्स है बिल्डिंग खरीदते वक्त, क्या वो प्रॉपरली फुलफिल हो रहे नहीं हो रहे फ्रॉम द एंड ऑफ द बिल्डर। तो वो देखने के लिए, ताकि जिसे हम कह सकते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बायर्स, वो एक चीज़ इम्पैक्ट होता है। और दूसरा, एक अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज़ों को देखने के लिए रेरा को बनाया गया। ओके, अब ये नेशनल लेवल पे बनाया गया, लेकिन फिर उन्होंने कर दिया कि स्टेट वाइज इसको एप्लीकेबल कर दिया, और हर एक स्टेट को अपना एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना पड़ेगा। तो जैसा हम एग्जांपल बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट ने महारेरा करके बना दिया। ओके। और अब हम क्योंकि महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र के सारे जो भी रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शंस हैं जो रेरा में एप्लीकेबल रहेंगे, वो महारेरा के अंडर मॉनिटर होंगे। ओके, ये हो गया आपका बेसिक व्हाट इज रेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि ये किसको किसको एप्लीकेबल है। तो रेरा जो है, इसके एप्लीकेबल के बेसिक 2 क्राइटेरियाज हैं, और वो बेसिक 2 क्राइटेरिया ये है कि एक तो आपका लैंड एरिया जो है, वो लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से अगर ज़्यादा है, और दूसरा, अगर आप नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा है। ये दोनों क्राइटेरियाज अगर आपकी फुलफिल होती हैं, तो आपको रेरा रजिस्ट्रेशन लेना लागू है। तो इन्हें अगर मैं इसको अदर वे में बात करूं कि किसको लागू नहीं है, तो इनडायरेक्टली अगर 500 स्क्वायर मीटर से अगर आपकी प्लॉट साइज कम है, या फिर आप 8 अपार्टमेंट से कम बना रहे हैं, दोनों में से एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आपको रेरा रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। यू कैन कंटिन्यू विथ योर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा कुछ और 2 कैटेगरीज है जिन्हें रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि रेरा एक्ट 2016 में आया, तो जिन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2016 के पहले ही कंप्लीट हो गया और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, उन्हें रेरा रजिस्ट्रेशन लागू नहीं है, भले ही सेल बाद में हुआ है। और एक कि अगर कोई बिल्डिंग पहले से तैयार है, लेकिन अब बिल्डिंग वाले अब उसमें जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं या जो कंज्यूमर्स हैं, वो लोग अब कुछ रिपेयर करवा रहे, रिनोवेशन करवा रहे, रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे, जिसकी वजह से कुछ एरिया बढ़ेगी, लेकिन वो अब उसको बेचने वाले नहीं, वो आपस में जो लोग रह रहे हैं उनको ही मिलने वाला है वो एरिया, देन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर रेरा। ओके। लेकिन अगर मान लो रीडेवलपमेंट जैसे स्कीम्स आजकल बहुत चलती है, और अब वो एक्स्ट्रा एरिया बना रहे हैं और वो बेचने जाएंगे, तो फिर नए ग्राहक आज आ रहे हैं, जहाँ पे वो मार्केटिंग लागू है, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट लागू है, नए ग्राहकों को बेचना, एडवांसेस लागू है, तो फिर यस, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर रेरा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेरा का इम्पैक्ट क्या आया? इम्पैक्ट की अगर बात करें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो दिस इज फ्रॉम द साइड ऑफ द बायर्स हु आर बाइंग द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। ये चाहे बायर होम बायर हो या कि कमर्शियल शॉप का बायर हो, उनको बेसिक इम्पैक्ट ये आता है दैट नाउ दे कैन गेट द एंटायर डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर डेवलपर ऑफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग ऑन द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट। Okay. बहुत इजीली एक्सेसिबल है। कल जाके अगर वो बिल्डर जो कमिटमेंट्स दे रहा है, जब वो बेचने के लिए बात करे कि हम ऐसा बनाएंगे, हम ये एमिनिटीज देंगे, ये एरिया रहेगा, तो क्या वो चीज़ सही में हो रही है नहीं हो रही है, उसके एक अथॉरिटी बैठी है जो चेक कर रही है। और अगर बिल्डर वैसा नहीं कंप्लाई करता है, तो द बायर्स हैव द राइट टू गो अगेंस्ट देम एंड मेक अ कंप्लेंट ऑल्सो। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। इनडायरेक्टली इससे क्या हो गया कि नाउ बिल्डर्स हैव टू मेक अ गुड एरिया बीइंग डेवलप्ड एज पर द कमिटमेंट व्हाट दे आर गिविंग, वो सबसे बड़ा चीज है। और जिसको मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंटल अथॉरिटी बैठी है कि हाँ ये काम सही में वैसा हो रहा है। ओके,
तो दोनों पे इम्पैक्ट है। हाँ। जो बायर्स रहेंगे, मतलब जो कमर्शियल अपार्टमेंट्स या कमर्शियल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स परचेस कर रहे हैं, उनके लिए भी चेंजेस आ गए, दे हैव सम अथॉरिटी, और बिल्डर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब उनको जो कमिट कर रहे हैं वो कंप्लाई करना है। इसके अलावा और क्या बिल्डर्स, डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दैट नेचुरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आ रही, तो पहले रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जा रही है। रजिस्टर करेंगे तो उन्हें वो सारी चीज़ें सरकारी को डिक्लेयर करना है, चाहे उनका मैप हो गया, चाहे उनका कोई प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, जिसे हम लीगल एनकम्बरेंस कहते हैं, वो है कि नहीं है, वो डिक्लेयर करना लागू हो गया। टाइम टू टाइम बिल्डर्स को हर एक चीज़ वेबसाइट पर रिपोर्ट करें, जैसे कि उन्होंने कितने फ्लैट्स बेच दिए, कितने बाकी है, ये भी उनको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना है। तो आज एक नए ग्राहक को जब वो मार्केट में जाएगा घर परचेस करने या दुकान परचेस करने, और लोग उसको मार्केटिंग के लिए कहेंगे कि हाँ मेरे पास तो इतनी जगह खाली है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उस टाइम पे ही कैन चेक ऑन टू द पोर्टल कि सही में उसके पास कितनी जगह खाली है। ये भी देखने के लिए बिल्डर को, बायर को मिल जाएगा। तो इतने रेगुलरली उनको रिटर्न्स फाइल करने हैं। हाँ, ये भी सारी चीजें बिल्डर को रिपोर्ट करना है ऑन टू दी महारेरा पोर्टल इन द फॉर्म ऑफ अ रिटर्न। इन द फॉर्म ऑफ अ रिटर्न। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट करना है। ओके। जहाँ पे एक आर्किटेक्ट सर्टिफाई करेगा एक फॉर्म के अंदर, एक इंजीनियर सर्टिफाई करेगा कि कितना क्वांटम ऑफ काम खत्म हो गया, और उसी बेसिस पे सीए को सर्टिफाई करना है कि एक्चुअल खर्चा कितना हो गया, जितना इन्होंने एस्टिमेट किया था उसमें से। इस तरीके से हर क्वार्टरली बेसिस पे उनको ये रिपोर्ट करना ही करना है, जिसमें रिटर्न फाइल करते टाइम 3 अलग अलग प्रोफेशनल्स अपने अपने सर्टिफिकेट देंगे और वो बेस पे वो रिटर्न फाइल होता है क्वार्टरली। ये हो गया बिल्डर्स के लिए। अब पावर्स क्या मिल रहे हैं रेरा में बायर्स को? बायर्स को पावर, जैसे एक चीज की, अब जब उन्होंने खरीदी कर ली, फ्लैट बुक कर लिया जी, और बिल्डर ने कहा मैं ऐसा ऐसा कुछ तो भी एमिनिटीज दूंगा, तो पहला पावर क्या वो दे रहा है नहीं दे रहा है चेक करते रहो। दूसरा, जितनी एरिया कमिट की थी वो दिए कि नहीं दिए। ओके। तीसरा पार्ट, जो ड्यू डेट कमिट किया था कि मैं यहां तक के बना के दे दूंगा, वो हो रहा है नहीं हो रहा है। सरकार की कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस बिल्डिंग को मिला या नहीं मिला, वो देख सकते हैं। कहीं पे भी अगर कोई फ्रॉड होता है या कोई अलग वे में जाके काम हो रहा है, तो बायर्स के पास ये पावर है दैट दे कैन पुट अ कंप्लेंट, लॉज अ कंप्लेंट एट द रेरा पोर्टल ऑल्सो। ओके। तो कंप्लेंट डाल दिया तो नेचुरली फिर इंस्पेक्शन और सारी चीजें फिर लागू हो जाती है, चेकिंग लागू हो जाती है कि क्यों ऐसा बायर ने कंप्लेंट डाली है, वैलिड है या नहीं है, वो सब फिर लागू हो जाएगा। ठीक। तो इसमें सर एक इंपॉर्टेंट लिंक हमारी छूट रही है, एजेंट्स, ब्रोकर्स, जिनको हम नॉर्मल कोर्स में दलाल भी बोलते हैं। कोई भी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन विदाउट एजेंट या विदाउट ब्रोकर कंप्लीट नहीं होता है। तो क्या रेरा के अंडर एजेंट्स भी आते हैं? आते हैं तो उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पे रेरा में एजेंट्स भी कवर किए हैं, और रेरा कहता है कि सभी एजेंट्स जिनको रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज के अंदर डील करना है, उन्हें रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए रेरा ने एक कोर्स भी डेवलप किया है, जहाँ पे उन्हें वो कोर्स अटेंड करके लेना है, फिर एक एग्जाम को क्वालिफाई करना है, बेसिकली एक सर्टिफिकेट उनको लेना है रेरा से। अगर वो क्वालिफाई हो जाते तो वो रेरा रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में वो रेरा रिलेटेड प्रॉपर्टीज में एजेंट डील कर सकते हैं, यानी कि फैसिलिटेट करवाएंगे, बायर्स को घर खरीदने में मदद करवा के देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो एक बार अगर ब्रोकर रजिस्टर हो जाता है, उसका तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बिल्डर चीज देने वाला है वो सही में वैसी मार्केटिंग करे, और फिर ग्राहक को जब वो चीज दिला रहे हैं तो जो भी टर्म्स डिसाइड हुई है आपस में, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स पेमेंट भी टाइम टू टाइम मिले बिल्डर को, और कॉरस्पॉन्डिंगली बिल्डर भी वो चीज डिलीवर करवा के दे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने, रजिस्ट्रेशन करवाने, सारे कंप्लायंसेस ब्रोकर प्रॉपरली करवा के दे, जिससे बिल्डर भी प्रॉपर क्लियर हो जाए सारी चीजों से। और ग्राहक को भी घर प्रॉपरली मिल जाए, घर है उसकी प्रॉपर्टी उसको विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड तकलीफ के बिना उसको वो चीज मिल जाए उसके। ओके ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे एक ही चीज़ कहेंगे कि रेरा रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज है, अगर कुछ भी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम रिलेटेड सारी सर्विसेज नमस्ते रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड पे प्रोवाइड करते हैं। नीचे लिए गए लिंक पे, नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।